बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के चने वाला पुलाव। ठीक है, चने ऐसे के मीन्स के बहुत ही मज़ेदार चने वाला पुलाव बनेगा। उसके लिए मैंने घर के बचे हुए काले चने का सालन था, उसके जो चने और जो सालन बचा हुआ था आज हम उसी में बनाएंगे। क्योंकि अक्सर जो हमारे सालन होता है वो ज़ाया हो जाता है, लेकिन हमें घर की चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, अपना सालन वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा चलो उसका चने वाला पुलाव ही आप लोगों को बना के दिखाते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसमें हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल का डाल दिया। इसको हम गोल्डन ब्राउन सा कलर दे देंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट तक जो गोल्डन ब्राउन हमारे प्याज का कलर वो हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर दिया करें। ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच पानी के डाले ताकि अच्छा सा हमारा कलर वो जो है निकल आए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। हम साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। सालन में भी मसाले थे, लेकिन इसमें कुछ स्पाइसी से अपने पुलाव है वो बनाने के लिए। उसके लिए मैंने हाफ़ चम्मच नमक का लिया, हाफ़ से थोड़ा सा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। ठीक है, इसको मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अपना टेक्सचर है वो रेडी कर लेंगे। इसको भुनाई हम जितनी अच्छी करेंगे हमारा जो चना पुलाव है वो उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग घर में अपने ऐसे सालन बचे हुआ ज़ाया तो नहीं करते और आप लोग बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखें इसको भुनाई करने के बाद जो सालन हमारा था चनों वाला वो हमने इसमें डाल दिया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास पानी का। ठीक है, इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे ताकि जो हमारा जो मिक्सचर हमने पहले भी रेडी किया था, जो अपना मसाला वो इसके अंदर अच्छे से मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है ना। और देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने पकाया है इसको हल्की आंच पे, तकरीबन मीडियम टू लो मेरी फ्लेम थी। उसमें देखिए मैंने इसको पका लिया है, इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब इसमें मैंने चावल है वो डाल दिया। मैंने 1 गिलास चावलों का लिया था। ठीक है, उसको पानी ठीक है, उसको मैंने साइड पे भिगो के पहले ही रखा हुआ था। तकरीबन 1 गिलास उसमें पानी का मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, क्योंकि 1 गिलास हमारा पानी है तो 2 गिलास हमें पानी के डालने चाहिए थे ना, 1 गिलास अगर हमारे चावलों का है तो। इसीलिए मैंने पहले सालन में भी उसमें था उसका जो मसाला टाइप पानी था, और 1 गिलास मैंने वैसे ही पानी का डाल दिया। ठीक है, इसको अब हम ढक देंगे और इसको फिर पका लेंगे 5 से 7 मिनट तक। फिर इसको देखेंगे कि इसका तो हम इसको हिलाते भी रहेंगे, देखते भी रहेंगे, ताकि हमारे जो चावल हैं वो साथ ना जुड़ें और वो अजीब से जो बन जाते हैं, मतलब भप्पा टाइप लाइक वैसे ही, तो वैसे ना बन जाएं। ठीक है ना। तो देखें हम हिला रहे हैं इसको, इसके अंदर अभी पानी है तो हम इसको अभी ढक के वापस रख देंगे। ठीक है, उसके साथ आप लोग बताइए आपके शहर में मौसम क्या, आपके शहर का मौसम कैसा है। हमारे शहर में तो गर्मी हो रही है। चले कोई बात नहीं, गर्मियाँ भी बस आ गई हैं, रमज़ान भी माशाल्लाह से आने वाला है। रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर दें। सो देखिए चावलों का तकरीबन पानी है वो भी ख़त्म होने वाला है, जस्ट कर लिया है चावलों ने पानी को। ठीक है ना। अब इसको लास्ट में हम दे देंगे दम पे। दम पे देने के बाद 10 से 15 मिनट तक हम इसको दम पे हल्की आंच पे रख देंगे। ठीक है ना। तो हल्की आंच पे रख के फिर हम इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ठीक हो गया। सो देखें माशाल्लाह से दम लग चुका है, आप लोग चावल देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे चना पुलाव। ठीक हो गया, आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि देखें माशाल्लाह कितना अकेला अकेला चावल बना है, कितने अच्छी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बेहद। ठीक हो गया ना। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हर चीज़ में बरकत डाली हुई है। ठीक है, रहमत अल्लाह पाक की हर जगह हमें नज़र आती है, तो हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छे लग रहे हैं हमारे चावल। यही हमारी फ़ाइनल लुक है, अकेले अकेले हमारे चावल बने हैं, कोई भी इसमें फालतू चीज़ हमने नहीं ऐड की। ठीक है ना। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार हमारे चावल चना पुलाव बन के रेडी हो गया। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।